अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टॉक मार्केट में कौन से वो बेहतर दिन है जिस टाइम हम बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, शायद आपको नहीं पता, मैं बता देता हूँ। जैसा बजट वाले दिन होता है या फिर कोई इलेक्शन होता है या फिर कोई भी किसी कंपनी का रिजल्ट आना होता है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम मार्केट के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ज्यादा वोलेटिलिटी आती है जहां से हम पैसा कमा सकते हैं। आपने थंबनेल पे देख लिया होगा। आज मैं आपको पूरा सिनेरियो समझाऊंगा कि जो बंगाल का इलेक्शन हुआ है उसमें किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से एनालाइज किया जाएगा, राइट। क्योंकि इलेक्शन वाले दिन थोड़ी वोलेटिलिटी मिलती है और मार्केट ने किस तरह का इम्पैक्ट किया। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरे देखें, मैं आपको कुछ सिनेरियो समझाने की कोशिश करूंगा। और ये ऐसा नहीं कि ये सिनेरियो सिर्फ एक बार ही रिपीट होते हैं, नहीं, ये सिनेरियो मार्केट के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। सिनेरियो को समझने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखो, वेस्ट बंगाल के अंदर क्या था कि अभी तक के जो ममता जी थी उनकी सरकार बनती आई थी और बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, मतलब कि काफी टाइम से ममता जी की सरकार थी, राइट। अब क्या था कि जो भी एग्जिट पोल थे वो बता रहे थे कि बीजेपी आगे आएगी, बीजेपी जीत सकती है, और बीजेपी के अच्छे खासे भी आपको वहां पे आगे दिख रहे थे कि हाँ बीजेपी जीत सकती है। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये चीजें प्रिडिक्ट कर ली थी कि हाँ वहां पे बीजेपी आने वाली है। और ये किस तरीके से मैं आपको ये भी चीजें बताऊंगा, राइट। देखो, मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट कोई चीज प्रिडिक्ट कर लेती है, क्योंकि मार्केट थोड़ा है ना पहले ही उस चीज को एडजस्ट करके चलती है। जब मार्केट ने सब प्रिडिक्ट कर ले कि हाँ बीजेपी आने वाली है, तो वो पहले से ही मूवमेंट करने लगे ऊपर की साइड। अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से चार्ट में दिखा है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। उस चीज को आप हमेशा चीजें समझ पाएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि जब भी इलेक्शन वगैरह आए या फिर कोई भी रिजल्ट वगैरह आए या फिर कह सकते हैं हम कोई भी बजट वगैरह आए, तो वहां पे हम प्रॉपर तरीके से चार्ट को यूज नहीं करते। कुछ कह सकते हैं 50% चार्ट का यूज करते हैं, 50% हम जो ये कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके पीछे रीजन होता है ये कुछ यूज करते हैं, तब जाके हम मिक्स यूज करते हैं, तब जाके हमारा आउटकम आता है। तो आपको जब भी कोई जैसे अभी हम आपको अभी वेस्ट बंगाल के रिजल्ट में दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कैसे चीजें काम कर रही है, राइट। तो मैं सिर्फ खाली आपको चार्ट के ऊपर नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट में क्या न्यूज आई और कैसे इंपैक्ट हुआ। तो सिर्फ आपको एनालाइज करना है, और आगे कोई भी रिजल्ट आए या आगे कोई भी इलेक्शन होगा, तो आपको वहां पे ऑब्जर्वेशन करना है कि मार्केट में किस तरीके से चल रहा है। चलिए एक बार चलते हैं स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ कि कब कब कैसे न्यूज है और मार्केट ने कैसा बिहेव किया। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें, जाते शेयर भी जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि देखो, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में पहले से ही प्रिडिक्ट कर चुकी थी कि मार्केट में बीजेपी आने वाली है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का दावा, कहा पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, उन लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारना पड़ेगा जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को मारा। और देखो, अगर आप यहाँ पे चार्ट को देखोगे, मैंने एक साइड में बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, एक तरफ सेंसेक्स का, राइट। अब इसमें आपको देखना क्या है, मैं आपको चीजें बता देता हूँ, राइट। सॉरी, एक बैंक निफ्टी का और निफ्टी का, राइट। अगर आप देखोगे मार्केट सुबह यहाँ पे ओपन हुई लगभग, ठीक है। अगर आप देखो मई यहाँ पे ओपन हुई, लगातार ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब कि जब एग्जिट पोल सुबह आया था और जिस टाइम काउंटिंग सुबह चल रही थी उस टाइम पॉजिटिव रिजल्ट दिखा दिया था कि बीजेपी आगे है, तरीके से उभर रही है। तो टीएमसी 25 से 40% वोट शेयर के साथ में अगर आगे बढ़ रही है, तो 3 सीटों पर 6 सीटें ऐसी है कि 40 से 50% वोट शेयर वहां पर टीएमसी को मिल चुका है। 50%। देन उसके बाद मार्केट ऊपर गई। देखो यहाँ पे एक पहले से सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन इसने सपोर्ट को तोड़ा। उसके बाद अगर निफ्टी में आप चेक करोगे, इधर भी एक सपोर्ट था, उसको उसने पहले ही कैंडल में तोड़ दिया था 5 मिनट की, राइट। अब अगर आप जी बिजनेस की न्यूज पे देखोगे, एक न्यूज आया जी बिजनेस पे, तो वहां पे बताया था कि ये सपोर्ट बना हुआ है 55,300 का। अगर ये तोड़ देता है, क्रूशियल रेजिस्टेंस अगर ये तोड़ देता है, तो मार्केट ऊपर जाने का चांस है। हालांकि हमने भी जो टारगेट बनाया हुआ था, ये बनाया था तकरीबन 55,700, लेकिन ये 55,600 से 100 पॉइंट नीचे चली गई, राइट। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम ट्रेड यहाँ पे लेने की कोशिश करते 2277, लगभग हमें कितना ऐसा पॉइंट मिलता, अगर हम इसको लेने की बात करते तो लगभग 325 पॉइंट। आप सोचिए कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर आपको 325 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 100 पॉइंट 50 पॉइंट के ऊपर लोग लड़ते हैं, राइट। अब हमें समझना होगा कैसे कैसे न्यूज में ये इम्पैक्ट हुआ है। पहला पॉइंट आपको मैं बताऊंगा कि मार्केट में जब एग्जिट पोल था वो शुरू से बता रहा था कि बीजेपी आ गया, राइट। उसके हिसाब से मार्केट ऊपर खुली। जब सुबह काउंटिंग थी मार्केट खुलने से पहले, तब मार्केट ने उसका पूरा इम्पैक्ट दिखाया कि हाँ मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। अब तीसरी चीज, लगभग ये लगातार मार्केट ऊपर गई, लेकिन अगर आप देखोगे कैंडल ही हमारी है लगभग 9:45 बजे के आसपास। अगर आप 10 बजे की न्यूज देखोगे तो जो टीएमसी थी और बीजेपी थी वो पैरेलल आ चुकी थी, मतलब कि 10-12 सीटों का डिफरेंस था, जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन दिखाया।
टीएमसी की जुड़ रही हैं। डोला जी, अभी तो मामला बिल्कुल ऐसा दिख रहा है, कांटे की टक्कर हम कहेंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक तरफा है, लेकिन 215। अब जैसे मार्केट ने यहाँ पे करेक्शन दिखाया तो हमको जो चार्ट के हिसाब से लगा कि हाँ ये एक सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट है, राइट। अब जब क्रूशियल सपोर्ट आया तो उसके बाद मार्केट एक कह सकते हैं इस जोन में यहाँ पे रुकी, उसके बाद देन जो निफ्टी थी उसमें भी रही। ये क्यों रुकी? क्योंकि बीजेपी और जो टीएमसी थी उनकी ऊपर नीचे चलते रही थी सिटी, इसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है, राइट। अगर आप यहाँ पे देखोगे 12 बजे के आसपास तो कहीं ना कहीं ये हो चुका था कि बीजेपी आने वाली है, मतलब स्टालिन के खिलाफ पूरा इनके स्टालिन के खिलाफ पूरा एंटी इनकम्बेंसी मैंडेट। यूडीएफ कमाल कर रही है वहां पर केरल में। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि बंगाल में आईडीएमके ने 2021 की तुलना में, लेकिन हाँ बीजेपी की और ज्यादा सीट चाहिए तो इस तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और अब देखोगे यहाँ से मार्केट सीधा डाउन। अगर आप नीचे देखोगे यहाँ से पहले से ही एक डिमांड जोन था, एक सपोर्ट था। अगर यहाँ पे भी देखोगे यहाँ पे भी एक सपोर्ट था जो कि यहाँ पे अगर आप इसको मेजर करोगे 780 लेवल पे है। तो खाली समझने की सिर्फ बात यह है मार्केट के अंदर आपको कि जो मार्केट पहले से प्रिडिक्ट कर चुके हैं वहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मार्केट को अच्छा मूवमेंट देने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, क्या कि उसको एक अचानक से ऐसी चीज चाहिए, मतलब जिसको हम अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट बोलते हैं। मानने की बात है, यहाँ पे अगर बीजेपी हार जाती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत मार्केट पे फर्क पड़ता है, राइट। अगर यहाँ पे बीजेपी जीती है तो मार्केट पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ बहुत ज्यादा मार्जिन से, कोई ज्यादा मार्जिन नहीं है, अगर बहुत ज्यादा मार्जिन से बीजेपी जीतती तो हो सकता है कि मार्केट अभी भी यहाँ पे अच्छी पॉजिटिव होती। लेकिन अगर बीजेपी हारती कम मार्जिन से तब भी यहाँ पे मार्केट को देखने को मिल सकता है। लेकिन मार्केट जो एक्सपेक्ट किया था कि हाँ बहुत आगे तक जाएगी वो नहीं हुआ है। हाँ लेकिन एक चीज को आपको और ध्यान रखना है, अगर मार्केट कल और परसों लगातार प्लस में चलती है तो ये सिनेरियो आपको पकड़ कर रखना है, क्योंकि अगर बजट वाले दिन देखोगे, बजट वाले दिन भी एक मूव आता है नीचे का, राइट। उसके बाद आपने मोदी जी बने थे उनका भी वो देखा था आपने, एक बहुत नीचे स्पाइक आई थी, देन उसके बाद कम बैक कर गया। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, अब नीचे गई है, तो यहाँ पे आप सोच सकते हैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर पेंडिंग है, जो ऑर्डर्स उठाए गए हैं। और कल और परसों बैंक निफ्टी वगैरह प्लस चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब सेंट्रल में भी सरकार है, और मतलब कि जो देश के अंदर भी सरकार हो, वैसे राज्यों के अंदर भी बीजेपी पूरी है। तो आप इस तरीके से स्टॉक मार्केट को देख सकते हैं, आप चार्ट को देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ 3 पॉइंट बताया। पहली चीज कि मार्केट को अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए होता है बड़ा मूव देने के लिए, यहाँ पे कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है। दूसरी चीज, मार्केट को ये पहले पता चल चुका था कि बीजेपी जीतने वाली है। क्यों? क्योंकि जो एग्जिट पोल थे उन्होंने भी चीजें बताई है। दूसरी चीज है जो सुबह रिजल्ट था उसने भी पूरा इम्पैक्ट डाला, राइट। अब जो डाउनफॉल हो सकता है कि ये थोड़ा तीसरी डाउनफॉल ये इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स डले हैं, और अगर ये कल और परसों मार्केट चलती है तो आप इस सिनेरियो को नोट जरूर कर लेना कि आगे अगर कोई भी किसी राज्य का ऐसा पॉइंट होएगा या ऐसे कुछ रिजल्ट आएगा तो वहाँ पे ऐसी चीजें देखने को आपको मिल सकती है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा शेयर भी करें। जो चीज़ें मुझे समझ में आई है मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।